नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर शहर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जबलपुर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं जबलपुर शहर के 2 प्रमुख मार्गों को हेलमेट और सीट बेल्ट जोन बनाया गया है, जहां जबलपुर के सदर बाजार से गणेश चौक से पेंटी नाका चौक तक, चुंगी चौक तिराहा से इलाहाबाद चौक तक हेलमेट और सीट बेल्ट जोन बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जबलपुर शहर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में 2 मार्गों को हेलमेट और सीट बेल्ट जोन बनाया गया है, जहाँ सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक इन मार्गों में हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। जहाँ इन मार्गों में वाहन चेकिंग के माध्यम से नियम का पालन न करने वालों पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी वाहन चालकों पर पुलिस की नजर रहेगी और उन पर चालानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं जबलपुर एसपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि इन मार्गों में चलते हुए यातायात के नियमों का पालन करें और असुविधा से बचें। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सिटीजन्स की सेफ्टी को देखते हुए हमने ऐसे कुछ जोन चिन्हित किए हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स, कई बार छोटे छोटे एक्सीडेंट्स रहते हैं। तो इन जो एक्सीडेंट से होने वाले जो घटनाएं हैं, जिसमें कई बार लोगों की जान भी जाती है, कई बार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का जो अभियान है उसको हम एक नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। हमने इसमें जनप्रतिनिधि और व्यापारी वर्ग सभी से बात करके हमारे 2 जोन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें पहला जो जोन है, जो मेजरली व्यापारी जोन है, वो सदर बाज़ार का क्षेत्र है, गणेश चौक से पेंटी नाका तक, और दूसरा चुंगी नाका तिराहा से इलाहाबाद चौक तक। ये दोनों जो जोन है ये हेलमेट और सीट बेल्ट जोन होंगे। इन जोन्स में कभी भी किसी की भी एंट्री बिना हेलमेट किया और बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति वहाँ बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के आता है तो पहले तो उनको वहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी, और यदि कोई उस जोन में पाया जाता है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अन्य जगह भी हेलमेट और सीट बेल्ट की चेकिंग होगी, परंतु इस जोन को फोकस करके हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी इसमें वर्क करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इस वाले इलाके में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के किसी का भी मूवमेंट नहीं हो। हाँ, देखिए क्या है, क्योंकि शहर बड़ा है, व्यापक है, फोर्स की भी लिमिटेशन है, तो पहले इन इलाकों को चिन्हित किया गया है और जो थाने हैं वो अपने इलाके में चेकिंग जैसे करते हैं वो करेंगे ही, परंतु इन थानों को फोकस किया गया है जिसमें सुबह 11 से 2 बजे तक, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। तो ये जो है दोनों टाइम चेकिंग रहेगी और इस समय इंश्योर किया जाएगा कि बिना हेलमेट के इस इलाके में एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे आप लोग आर्मी एरिया में देखते हैं ना, आर्मी एरिया में हम लोग जाते हैं तो वो उस कंटोनमेंट में बिना हेलमेट के सीट बेल्ट के एंट्री नहीं देते हैं। इस प्रकार इस जोन को भी जो है सीट बेल्ट और हेलमेट जोन बनाया गया है। मेरा इसमें सभी नागरिकों से भी आग्रह है कि सभी लोग अपनी सीट बेल्ट लगाएं, सब अपने हेलमेट पहने, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और क्योंकि ये सदर इम्पोर्टेंट एरिया है, सभी लोगों को मूवमेंट करना उधर होता है, तो सभी लोग अपने हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के ही उस इलाके में जाएं। ये 1 जनवरी की इससे ये व्यवस्था लागू होगी और 31 जनवरी को न्यू ईयर की ईव रहेगी, तो उस दिन हमारे सभी चेकिंग पॉइंट्स अलग अलग जगह पर रहेंगे। कई थाने ऐसे हैं जहां पर हाईवे पे ढाबे हैं, कई ऐसे होटल्स रहते हैं जहां से लोग शराब पी के ट्रैवल करते हैं, तो वहां पर लगातार चेकिंग रहेगी। किसी प्रकार की कोई घटना हो उसको अवॉइड करने का प्रयास किया जाएगा। तो बाइट टाइप, हाँ बिल्कुल, हमने ये भी सुविधा इसमें हम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसकी भी एक प्लानिंग है कि जैसे एंट्री पॉइंट है, मान लीजिए कोई देहात से कोई व्यक्ति आ गया है और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि मैं तो हेलमेट भूल गया हूँ साहब, मेरे को जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए वहाँ हेलमेट की व्यवस्था है। वो अपना नाम नंबर नोट कराए और जो अगला जिस भी चेकिंग पॉइंट से निकलेगा वहाँ वो उसको दे के निकल सकता है। ये भी एक व्यवस्था की गई है। उसके अलावा कुछ CSR में कुछ कंपनीज से हमारी बात चल रही है। अभी भी हमने कितना 100 हेलमेट
200 हेलमेट हमने अभी गिफ्ट किया है। हाँ, 3 पत्ती चौक हाँ, 3 पत्ती पे हम इन पॉइंट्स पे जो है हेलमेट्स भी रखेंगे और ऐसे हम लोगों से आग्रह भी करेंगे कि लोग आएँ और इस अभियान में जुड़े ताकि मैक्सिमम जो हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन किस आधार पे आप मतलब ये 200 हेलमेट आपने दिए? जैसे मैं तो गया नहीं, हालांकि हाँ मुझे पता नहीं है मतलब हाँ। ये क्या यार जनरली क्या होता है, वो अवेयरनेस प्रोग्राम है। जी। अवेयरनेस प्रोग्राम में तो कोई आधार होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो हम चेकिंग लगाएंगे, इस चेकिंग में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति देहात से आगे के साहब मेरे को तो ज़रूरी काम है, तो उसको बोलेंगे आप हेलमेट लगा के ही अंदर जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हम हेलमेट का फैसिलिटेशन, यहाँ पे व्यवस्था है वैसे। हाँ, वो फैसिलिटेशन हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम इसमें हमें व्यापारियों से भी, सभी लोगों से हमें सहयोग भी चाहिए कि सभी लोग आएँ और अपनी दुकानों पे भी रखें ताकि जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं वो कम से कम हेलमेट लगा के मूवमेंट करें। ठीक है, क्या है, चालानी कार्रवाई एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि आदमी हेलमेट पहने। सर, टू व्हीलर में 2 लोग बैठते हैं तो दोनों के लिए दोनों के लिए है, दोनों के लिए, एक पर्टिकुलर एक भाई दोनों के लिए अनिवार्य है। उस जोन में। हाँ, उस जोन में वैसे भी कानूनन जो है दोनों जगह ही है। तो दोनों पे है। हाँ, उस जोन में ज़्यादा सख्ती बिल्कुल। यहाँ देखने मिलेगी हमको ये। हाँ, यस। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।